सोचिएगा कि आप हम पर तानाशाही करेंगे, हम आपकी सुनेंगे, हम अपनी बहनों को न्याय दिलवाएंगे और आपको हमारी बहनों को न्याय दिलवाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हमारी दीदी को, हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा तो दे रखा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो कहती हूँ जिस तरह से हमारी दीदी ने कहा था कि हमें मोदी जी की पार्टी के जो नेता हैं उनसे बचाएं। हमारी दीदी यहाँ पर अपने न्याय के लिए बैठी हैं, इतनी कड़ी धूप में बैठी हुई हैं। अब इनको दिख नहीं रहा है कि ये हमारी देश की बेटियाँ हैं या मेरी बेटी हैं। अब ये भूल चुके हैं या इनकी याददाश्त कम हो चुकी है। अब क्या हो गया है इनको? नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पहलवान हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी बीच मेरे साथ आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे आज दिल्ली के जंतर मंतर पहलवानों को समर्थन देने, बेटियों को समर्थन देने हाथ में भारत का संविधान और गले में पटका लेकर पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बेटा आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निशु आज़ाद है। कहाँ से आप आए हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। भीम आर्मी से हैं? हाँ जी। हाथ में आज संविधान लेकर आप दिल्ली के जंतर मंतर क्यों पहुंचे? देखिए, मैं आज जो हमारी दीदी को न्याय मिलेगा तो भारत के संविधान से मिलेगा। और देखिए, मोदी जी कहते हैं हमारा जो भारत, हमारा जो देश है ये भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। आज हमारी दीदी, अगर भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर भारत चल रहा होता तो हमारी दीदी को अब तक न्याय मिल चुका होता। आपको पता है पूरा मामला क्या है, किस लिए ये पहलवान है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, क्या हुआ है? देखिए, जो मोदी जी हैं, मोदी जी के जो सांसद ब्रजभूषण हैं, उन्होंने हमारी दीदी को पीड़ित किया है और उनका शोषण किया है। तो दीदी हमारे अपने न्याय के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनको हम जो ये सरकार है ये सुन नहीं रही है हमारी दीदी की, हमारी दीदी को न्याय नहीं दिलवा रही है। हमारी दीदी यहाँ पर अपने न्याय के लिए बैठी हैं, इतनी कड़ी धूप में बैठी हुई हैं। अब इनको दिख नहीं रहा है कि ये हमारी देश की बेटियाँ हैं या मेरी बेटी हैं। अब ये भूल चुके हैं या इनकी याददाश्त कम हो चुकी है। अब क्या हो गया है इनको? अब ये नहीं देख रहे हमारी दीदी इतनी कड़ी धूप में बैठी हुई हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हम कैसे पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इनको कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पर एक बार आप आकर देखिए हम कैसे यहाँ पर कर रहे हैं प्रदर्शन, कैसे क्या कर रहे हैं हम। हाथ में आज संविधान लेकर अपनी जो ये बेटियां बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर, न्याय पाने के लिए हाथ में संविधान लेकर आप आज इनको न्याय की मांग लेकर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, हम भारत के संविधान से हमारी दीदी को न्याय मिलेगा, वरना ये कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत कोई हमें न्याय दिलवा पाए। हमारी चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो न्याय दिलवा पाएंगे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आप जानते हैं? बिल्कुल। कैसे लगते हैं वो आपको? वो बहुत अच्छे हैं। वो जिस भी, अगर हमारी बहन के साथ, किसी भी बहन के साथ न्याय हो रहा होता है, कोई उनकी नहीं सुनता तो उनको न्याय दिलवाते हैं। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे हैं और सत्य के लिए वो हमेशा लड़ते हैं और वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलता है वो कभी किसी से हार नहीं सकता, वो हमेशा जीतता है। और जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलता है वो हमेशा सत्य होता है, कभी बुराई नहीं होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ब्रजभूषण सिंह है कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, ये जो हमारी मोदी जी की सरकार है ये इन्हीं के सांसद है, इसलिए नहीं सुनवाई हो रही है। और वहीं अगर कोई विरोधी पार्टी के होते तो अब तक सुनवाई भी होती और सब कुछ हो जाता। लेकिन मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, और आज ये बेटी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग, वो अपने इंसाफ पाने के लिए अपने। देखिए, अगर मैं बताऊं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका नारा तो चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आज हमारी इस बहन के कुछ साथ हो रहा है। अगर आज हमारी इन बहनों जो इतने इंटरनेशनल जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जीत के आई है, जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा? हमारी तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमारे साथ तो फिर बहुत ही बुरा होगा। आज दीदी हम अपने न्याय के लिए यहाँ पर बैठी हैं। आज अगर हमारे साथ कुछ होता है, हमारी किसी बहन बेटी के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो ये तो हमारी सुनवाई तो क्या कुछ करेंगे ही नहीं है। तो ये आपको पता था, कब से पता था ये बेटियां हैं जो आज धरने पर बैठे हैं? कब से पता था? कितने दिन हो गए हैं बेटियां जो धरने पर बैठी हैं? देखिए, मुझे तो 1 महीने से पता है, क्योंकि हमारी दीदी जो है 1 महीने से बैठी हुई है। न्यूज़ पे आया था तो हमें वहीं से देखा था कि हमारी दीदी के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपसे किसी ने कहा कि आपको भी जंतर मंतर चलना चाहिए? किसी ने आपसे कहा या आप खुद? देखिए, अगर मैं कहूँ तो मैं खुद से भी आई हूँ और मेरे पापा ने भी कहा, क्योंकि देखिए बेटा, अगर तुम यहाँ पर जाते हो ना तो तुम अगर उनको न्याय दिलवा के आते हो, वहीं अगर तुम्हारी न्याय उनको मिलता है तो वहीं अगर तुम्हारी किसी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, वो भी आपके पास आएंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। तो आपको भी वहाँ चलना चाहिए कि अगर किसी बहन बेटी के साथ दोबारा कुछ ऐसा होता है, मैं नहीं कहती हूँ कि उनके साथ ना हो, अगर बाई चांस अगर होता है तो आप भी उनके साथ खड़े हो सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। और निशु तुम चलो, मेरा नाम निशु है वैसे, और मेरे पापा ने ऐसा कहा था और मैं अपने माइंड से भी आई हूँ। इतने दिनों से इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, भीम आर्मी आके अपनी यहाँ पर भागीदारी निभा रही है, लेकिन सबसे छोटे
कार्यकर्ता आज हमको भीम आर्मी की नज़र आई है, क्यों प्रभावित हैं आप भीम आर्मी से? क्योंकि देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, जो हमारे बड़े भाई एडवोकेट वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, ये हमेशा हमारी जिस भी बहन के साथ अन्याय हो रहा होता है उनको न्याय दिलवाते हैं। वही भीम आर्मी भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के ही है, उनके ये वो विनय रतन जी हैं, ठीक है। तो ये हमारी जिस भी बहन के साथ अगर कुछ बुरा होता है, अन्याय होता है, तो उनको न्याय दिलवाती है और वो सत्य के लिए लड़ती है और भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। जो हाँ जी, लगता है मोदी जी क्यों न्याय नहीं दे रहे इन बेटियों को? इन्हें 1 महीना से ज़्यादा का आज वक्त हो गया है। देखिए, इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं, अब देखिए उनको सुनाई भी नहीं दे रहा। अब ये भूल चुके हैं सब कुछ, ये हमारी देश की बेटी है या मेरी बेटी हैं, अभी सब कुछ भूल चुके हैं कि ये भी इंटरनेशनल ओलंपिक, ये इन्होंने बस एक गोल्ड मेडल जो हमारी दीदी जीत के लाई थी, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। और वही आज जब हमारी दीदी अपने न्याय के लिए यहाँ बैठी है, तब ये सुन नहीं रहे हैं। आपको लगता है जब इनके लिए, जब ये देश के लिए गोल्ड लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा, तो एक आम बेटी को न्याय मिल सकता है, आपको लगता है? जी, मुझे तो नहीं लगता। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा तो दे रखा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो कहती हूँ, जिस तरह से हमारी दीदी ने कहा था कि हमें मोदी जी की पार्टी के जो नेता हैं उनसे बचाएं, तो ये बिल्कुल बात सच है। ठीक, आगे एक छोटी सी और बच्ची है, आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कहाँ से एकता सिंह, यूपी हाथरस। आपको पता है आज जंतर मंतर पे आप किस लिए आए हैं, क्या पूरा मामला है? मेरा आज तीसरी बार मैं आई हूँ यहाँ पर, थर्ड पे, क्योंकि जंतर मंतर पे जो हमारी पहलवान बहनें बैठी हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया, आज वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं और ये तानाशाही सरकार है उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। तो आज जो कैंडल मार्च है, जो हमारे बड़े भाई भीम आर्मी के महासचिव वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया था कि सभी जो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो बहनों का साथ देने के लिए यहाँ आए, तो इसलिए मैं आई हूँ। तो आज आप इन बेटियों का साथ देने पहुंचे हैं पहलवानों के बीच? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपको इन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है आखिर? क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, गूंगी बहगी सरकार है, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्योंकि ये एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और आज देख ही रहो कि भारत देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि ये तो इन्होंने तो अपने देश का नाम रोशन किया, इनका तो खुद एक पहचान बन चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर अपनी न्याय की लड़ाई के लिए इन्होंने आवाज़ उठा ली। पर जो आम लड़कियाँ हैं आज जो भारत देश में कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं, शिक्षित भी नहीं है, अगर उनके साथ गलत हो रहा होगा तो वो तो चुपचाप अपने संग अत्याचार सहन कर सकेंगे, क्योंकि वो ये चीज़ देख रही होंगी कि जब इन्हीं को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं है ना फिर। तो इसकी वजह से ये तानाशाही है बढ़ती जा रही है। और आप किसी भी स्टेट को देख लीजिए, किसी भी स्टेट का केस उठा के देख लीजिए, बहनों के संग अत्याचार बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। गुंडा राज एकदम, ये भारत है ना, जो बोलते हैं सोने की चिड़िया बोला जाता था, बहुत कुछ हुआ था प्रेम का प्रति, पर अब ये भारत देश में गुंडा राज बन चुका है। इसमें ना गुंडा राज ज़्यादा चल रहा है, बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी के यहाँ पे भाई भी सुरक्षित नहीं है, मेरा मानना भी है। बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं इसको इस नज़र से देखती हूँ कि अब इसका नाम बदल के ये कर देना चाहिए कि बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ, क्योंकि हमें खतरा बीजेपी के नेताओं से और किसी से खतरा नहीं है हमें यहाँ पर। क्योंकि जो तानाशाही और बीजेपी के नेता सांसद हैं वो कर रहे हैं, बेटियों के संग अत्याचार हो रहा है तो आवाज़ नहीं उठाते, उसको बल्कि दबाने की कोशिश करते हैं। और अब देख ही होंगे यहाँ बहनों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, तो उनको एक जात का बोल के, जब किसान भाई बैठे थे तब उनको भी एक जात का बोल के बोल दिया, और जब यहाँ पे जो और भी लोग उनका समर्थन देने आ रहे हैं तो उनको ये बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। आप लोग तो यहाँ न्याय दिला नहीं रहे हो, जब दूसरे बंदे यहाँ न्याय दिलाने आ रहे हो तो आप उनको न्याय नहीं दिलाने दे रहे हो। अच्छा, ब्रजभूषण की एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें उनका बयान आया जो ये मेडल जीत कर लाते हैं विदेशों से, उसकी कीमत सिर्फ 15 रुपये, उसको आप किस? मैं उनको ये बोल दूँ, आप अपनी बेटियों को अखाड़े में उतार कर देखिए, आप अपनी बहन बेटियों को अखाड़े में उतार कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि उस मेडल की कीमत कितनी है। उन बहनों से पूछिए, उनके परिवार से पूछिए, वो मेडल जीत के लेकर, अच्छा वो जब जीत कर लेकर आई तब तो आप उनको गले से लगा रहे हो, अपने घर पर बुला रहे हो, चाय पे बुला रहे हो, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि इसकी कीमत कितनी है। आज जब वो अपनी न्याय के लिए आवाज़ उठा रही है तो आप उसकी कीमत गिना रहे हो। मतलब आज हमारी ये आज हमारी ये इमेज हो गया कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, पहले तो हमारी जो देश की बेटियां हैं वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये सरकार है, क्योंकि वो जो देख रहे तानाशाही हो रही है, इसकी वजह से भाई जो बेटियां वो घर से नहीं निकलती हैं। कुछ ऐसी बेटियां हैं जो घर से बाहर निकलती भी हैं, जो सोचती है कि हम कुछ बड़ा काम करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, अपने इंडिया का नाम रोशन करें। आज जब उन्होंने नाम रोशन किया है तो उनको मतलब कि इस मेडल की कीमत इतनी है। अरे आप खुद अखाड़े में उतार के देख लीजिए, पता चल जाएगा उस कीमत कितनी है। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह है जो, उन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही, क्या लगता है आपको? क्योंकि ये बीजेपी के सांसद है ना, इसीलिए। और जो बीजेपी जो
तानाशाही सरकार है, वो चाहती ही नहीं है कि मतलब उनके सांसद को मतलब कि उनके संग कोई कार्रवाई होगा। अगर इसकी जगह कोई और नेता होता या किसी और विपक्षी पार्टी का कोई होता तो कब की कार्रवाई हो चुकी होती, उन बहनों को न्याय मिल गया होता। अच्छा बेटा, आप ये बताइए, आज की जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, आपको लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद है? जी मुझे तो नहीं लगता, हमारी कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं लगता आपको? आज हमारी ये सोचिए, जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो अगर किसी के साथ कुछ गलत करता है, किसी बहन के साथ वो किसी बहन को पीड़ित करता है, उसकी जो बहन उस बहन की नहीं सुनी जाती है। और ये तो इतनी बड़ी पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने हमारी इंटरनेशनल जो गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं, इनके साथ ऐसा कर दिया। इनके साथ क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ चला गया? अच्छा, मोदी जी से या जो भी इस मोदी जी से जो सरकार है देश की मौजूदा सरकार, उससे इस वीडियो के जरिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप अपनी तानाशाही हटाएं यहाँ से। अपनी तानाशाही, ये मत सोचिएगा कि आप हम पर तानाशाही करेंगे, हम आपकी सुनेंगे। हम अपनी बहनों को न्याय दिलवाएंगे और आपको हमारी बहनों को न्याय दिलवाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हमारी दीदी को हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जो हाथ में संविधान लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहलवानों के बीच पहुंचे हैं। जिस तरीके से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने आह्वान किया था, आज 23 तारीख को जो जंतर मंतर से इंडिया गेट के बीच कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, उसी आह्वान के करने पर आज ये छोटे छोटे बच्चे आज जंतर मंतर पहुँचे। इनका साफ कहना है मोदी जी से और जो मौजूदा सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जो बेटी हैं उनको जल्द से जल्द आप न्याय दें। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।